ऑपरेशन सिंदूर में अपना पूरा परिवार खो चुका मसूद अजहर अब लाशें गिनते थक गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मसूद अजहर ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। इसमें आतंकी मसूद ने भारत को गीदड़ भभकी दी है और इस बात का सबूत दे दिया कि बहावलपुर में हुई स्ट्राइक ने जैश-ए-मोहम्मद की कमर तोड़कर रख दी है। जी हां, मसूद कबूल कर रहा है, जय हिंद की सेना ने उसकी तंजीम और उसके परिवार को मिट्टी में मिला दिया है और वो कहता सुनाई दे रहा है कि वो लाशें गिनते गिनते थक गया है। तुम्हारी तरफ तवज्जो कर ली, अल्लाह की कसम तुम्हारा नामो निशान भी मिट जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आतंक पर एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के कई शहरों में लश्कर-ए-तैयबा की रैली निकाली गई है। और देखिए महत्वपूर्ण क्या है, इसमें बड़ी बात यह है कि इस रैली में कट्टरपंथियों के हाथ में हाफिज के साथ साथ मुनीर के पोस्टर भी थे। यानी एक बार फिर सेना और आतंकियों का गठजोड़ साफ साफ नजर आ रहा है। वही मुनीर जो जनरल चीफ से अब फील्ड मार्शल बनाया गया है, पोस्टर में लिखा भारत पर भारी हाफिज। और आप ये समझिए, पाकिस्तान के अंदर लश्कर-ए-तैयबा की रैली निकल रही है और एक तरफ आतंकी मसूद भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। एक के बदले 10 हिंदुओं को मारेंगे, ये मसूद अजहर का ऑडियो टेप है। एक मुसलमान भी कत्ल हुआ, उसके बदले में 10 हिंदू कत्ल किए जाएंगे। ये गीदड़ भभकी आपने सुनी। पाकिस्तान में दरअसल एक जगह जुटे हैं लश्कर के टॉप आतंकी। पाकिस्तान के पंजाब में दिखे लश्कर के टॉप आतंकी। कसूर में जनसभा में दिखा लश्कर डिप्टी चीफ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार सैफुल्लाह कसूरी दिखाई दिया और सैफुल्लाह के साथ तलहा सईद नजर आया, जो हाफिज सईद का बेटा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो एक जनसभा में नजर आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैफुल्लाह दिखा है, सैफुल्लाह के साथ तलहा सईद भी नजर आया। तो पाकिस्तान के पंजाब में एक साथ ये तमाम आतंकवादी नजर आए हैं। एक जनसभा में लश्कर का डिप्टी चीफ भी नजर आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैफुल्लाह दिखाई दिया। इतना ही नहीं, तलहा सईद भी नजर आया। तलहा सईद कोई और नहीं, हाफिज सईद का बेटा है। तो एक डरा हुआ आतंकवादी किस तरीके की गीदड़ भभकी दे रहा था वो आप सुन रहे थे। और आतंक पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। जी हां, पाकिस्तान के कई शहरों में लश्कर-ए-तैयबा की रैली निकाली गई है और इसमें बड़ी बात यह है कि इस रैली में कट्टरपंथियों के हाथ में हाफिज के साथ साथ मुनीर के पोस्टर भी थे। यानी एक बार फिर से सेना और आतंकियों का गठजोड़ साफ तौर पर नजर आया है। इसके पहले भी आपको याद होगा, दहशतगर्दों का जब जनाजा निकला था तो सेना के लोग वहां पर सैल्यूट मारने के लिए खड़े थे। इससे पहले जो हमने आपको खबर दिखाई थी, लश्कर के टॉप कमांडर्स जो एक सभा को संबोधित कर रहे थे पंजाब प्रांत, जिसके मुखिया मरियम नवाज हैं, जो साफ तौर पर कहती है कि हम आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। और वहीं पर सबसे बड़ी रैली की जा रही थी। लेकिन ये पोस्टर पर नजर डालिए, आतंक पर एक बार फिर से पाकिस्तान किस तरीके से बेनकाब हुआ है। पाकिस्तान के कई शहरों में लश्कर-ए-तैयबा की बड़ी रैलियां आयोजित की गई है। तो पाकिस्तान के कई शहरों में लश्कर की रैली हुई है और खास बात यह है कि वहां पर सेना के साथ ये पोस्टर दिखा है। लाहौर में जो रैली हुई, कई कट्टरपंथी वहां पर जमा हुए थे। पोस्टर में मुनीर के संग आतंकवादियों की फोटो। इसी से आप समझ सकते हैं कि नाकाम मुल्क पाकिस्तान में अंदरूनी हालात कैसे हैं। और इसके पहले वाली तस्वीर जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले भी मैं कर रहा था, जब आतंकवादियों का वहां पर जनाजा निकल रहा था, उस दौरान भी हाथ जोड़कर खड़े नजर आए थे सेना के अधिकारी। और ये जो पोस्टर आप देख पा रखे हैं, उर्दू में लिखा हुआ है, लेकिन जी न्यूज आपको हिंदी में बता रहा है कि देखिए क्या कुछ लिखा है। तारीख गवाह है, हाफिज हमेशा ही भारत पर भारी पड़ा है। ये बकायदा इन पोस्टर्स में लगा हुआ है। और जो बैनर्स और पोस्टर्स सड़कों पर लगाए गए हैं, उनमें देखिए मुनीर की तस्वीर आपको एक तरफ नजर आएगी और दूसरी तरफ हाफिज सईद की तस्वीर, जिस पर लिखा हुआ है तारीख गवाह है, हाफिज हमेशा ही भारत पर भारी पड़ा है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये इस बात की तस्दीक करती हैं कि पाकिस्तान में कैसे आतंकवाद को पाला पोसा जाता है। सरकार की, सेना की सरपरस्ती में ये सब कुछ होता है। वो पहले की तस्वीर और उसके बाद अब की तस्वीर, दोनों देखिए। जी न्यूज़।